अस्सलाम वालेकुम, रिजवान जमील बात कर रहा हूँ, फाउंडर ऑफ वर्ड्स विजन एंड वाइटैलिटी। आज की वीडियो का इंटरेस्टिंग वर्ड्स कंजूसी पे बेस्ड। कंजूसी, हिर्स, लालच, तमा, तंग दिली और संग दिली। तो पहला वर्ड है हमारे पास, सिंपल वर्ड है, जनरलाइज्ड वर्ड है हमारे पास ग्रीडी। ग्रीडी, GREEDY। तो ग्रीडी सब फेमिलियर इस वर्ड से। उसके बाद दूसरा वर्ड है हमारे पास कंजूस का, वो वर्ड है स्टिंजी, STINGY। अब स्टिंजी क्या होता है? ये लैक ऑफ जनरोसिटी होती है इसके अंदर। लैक ऑफ जनरोसिटी, ये फराग दिल नहीं होता, ये तंग दिल होता है। और क्या होता है? ये रिलक्टेंस टू स्पेंड। रिलक्टेंस टू स्पेंड का मतलब है कि ये पैसा खर्च करने में हिचकिचाहट महसूस करता है। क्या होता है? स्टिंजी। ये एक खूबसूरत अमिताभ बच्चन की एक फिल्म में से वो एक गाना भी था, उसमें इसी से रिलेटेड वर्ड्स थे दो। तंग दिल है ये जहां और संग दिल मेरा सनम, तो उसमें तंग दिल और संग दिल की कॉम्बिनेशन है उसमें। थर्ड वर्ड है हमारे पास माइजर, MISER, माइजर, माइजरली। माइजर क्या होता है? इसमें एक खसूसियत पॉजिटिव वर्ड है। उसमें एक और चीज होती है, ये होर्डिंग भी करता है, पैसे भी इकट्ठे करता है और स्पेंड नहीं करता। होर्डिंग का वर्ड हमारी पिछली वीडियो में आया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एवरेशियस, एवरिस। एवरिस क्या होती है? ग्रीड। एवरेशियस होता है बंदा, इंसान। तो एवरेशियस क्या होता है? ये फॉर्मल वर्ड है। एवरेशियस फॉर्मल वर्ड है। बाकी के वर्ड्स इनफॉर्मल भी हैं, लेकिन ये वर्ड यूज होता है बिब्लिकली भी और कुरान शरीफ के अंदर में भी है, द होली कुरान में। जहां हम सूरह माउन की ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं तो वहां पे जिक्र है एवरिस का, और बिब्लिकल भी है 7 डेडली सिंस में वर्ड एवरिस, एवरेशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्लटनी। ग्लटनी क्या होती है? ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग इज ग्लटनी। ये भी 7 डेडली सिंस में से एक है। एवरिस भी है। इस पे 7 डेडली सिंस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सब दोस्तों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोवेट और कोवेटस, COVET, कोवेट और कोवेटस। कोवेटस क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इसमें इंटेंसिटी होती है कंजूसी की, और एक वर्ड में नेगेटिव यूज कर कमीनेपन की। तो ये खतरनाक हद तक जो है वो कंजूस होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास निगर्ड, NIGGARD, निगर्ड, कंजूस। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, PARSIMONIOUS, पार्सिमोनियस। ये दोनों वर्ड्स मैंने कुरान शरीफ की इंग्लिश ट्रांसलेशन से लर्न किए थे, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ये। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि कुरान शरीफ की इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी पढ़ें। उसका फ़ायदा क्या है? उसके अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। उससे आपकी कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन आपको पता चल रही है, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी इंटेंसीफाई हो रही है, एनहांस हो रही है, अपग्रेड हो रही है। उसके बाद स्वाब का स्वाब हो रहा है, लर्निंग की लर्निंग हो रही है। तो सेवरल प्लेन्स पे आपको फ़ायदे ही फ़ायदे और बेनिफिट ही बेनिफिट। तो हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से जो हमने वर्ड्स डिस्कस किए थे। पहला वर्ड है हमारे पास ग्रीडी, कंजूस का था। दूसरा था स्टिंजी। तीसरा हमारे पास माइजर, माइजरली। चौथा था एवरेशियस। फिफ्थ है ग्लटनी। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोवेटस। और उसके बाद वर्ड था हमारे पास निगर्ड। और उसके अगला वर्ड था हमारे पास पार्सिमोनियस। ये सूरह माउन में जिक्र है इनका, कि जो लोग जनरस नहीं होते, जिसको जरूरत होती है हम साये में खास तौर पे, तब वो चीज़ें जनरसली शेयर नहीं करते। तो दीज वर द वर्ड्स रिलेटिंग टू कंजूसी, तंग दिली। तंग दिल इंसान अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं। उससे बेहतर है कि बंदा इंसान जनरस हो, फराग दिल हो, जितनी भी लिमिटेशन के अंदर अपनी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है कुछ मजीद वर्ड्स के साथ। ये सारे वर्ड्स जो थे पॉजिटिव सेंस में नहीं यूज होते, नेगेटिव में होते हैं, क्योंकि ये ट्रेट जो है वो है ही नेगेटिव। टेक केयर सेल्स, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।